और मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। बाबा ने सुनी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बहुत दिनों बाद वो कविता, आप लोग माणिक वर्मा को भूल जाएंगे, लेकिन मेरा दावा है कि इस कविता को जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। और ये कविता बिल्कुल है, ये कविता का शीर्षक है पेड़ और कुल्हाड़ी। पूरे देश के, पूरी दुनिया के पर्यावरण को लेकर मैंने ये कविता लिखी है। जब ये कविता मैंने अमेरिका में जब सुनाई थी, तो वहाँ के राजदूत ने ये कहा था कि जो टाइम प्राइम मिनिस्टर उनको, राष्ट्रपति को नहीं मिलता, इस कविता को मिलना चाहिए, क्योंकि ये कविता अमर कविता है और ये कविता पर्यावरण के लिए, इससे बढ़िया कविता आज तक मैंने नहीं सुनी। तो वहाँ के भारत के राजदूत ने ये बात कही थी और जो रिकॉर्ड की गई थी, और 11 बजे दिन को लॉस एंजल्स में ये कविता का प्रसारण हुआ था। तो वो कविता मैं आपके चरणों तक, बाबा के चरणों तक पहुँचाना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। लेकिन मित्रों, हास्य व्यंग की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये कविता जो है मेरी आत्मा से निकली हुई कविता है, इसीलिए मैं एक एक पंक्ति पर आपका प्यार चाहूँगा। बात देखिए, पेड़, कविता का शीर्षक है पेड़ और कुल्हाड़ी। एक दिवस एक कुल्हाड़ी ने पेड़ से कहा, अपने बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, जल्दी बोलो मैं बड़ी या तुम। पेड़ बोला आदमी के दुम, तू आज भी हाथों के गुलाम हैं और हम अपने पांव पर खड़े हैं, इसलिए तू नहीं हम बड़े हैं। और 2 पंक्ति बाबा के चरणों में, तू तो सब कुछ, पेड़ बोला तू तो सब कुछ बर्बाद कर देने वाली आंधी है, तूने कब पेड़ों को राखी बांधी है? तू तो सब कुछ बर्बाद कर देने वाली आंधी है, तूने कब पेड़ों को राखी बांधी है? तू विनाश में बेशक मुझसे बड़ी हो सकती है, मगर निर्माणों में मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तू कायरों की तरह घर में छुपी थी, तब मैं तूफानों से लड़ा हूं। तब मैं तूफानों से लड़ा हूँ, ये कड़कती बिजलियां, ये अंधेरी रात, सर्दी गर्मी बरसात, मैं तो सब कुछ हंसकर सह लेता हूँ। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उनको मीठे मीठे फल देता हूँ। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उनको मीठे मीठे फल देता हूँ। और सुन, 2 पंक्ति देखिए, और सुन, कोई गर्भवती चिड़िया यदि मुझ पर अपना घोंसला नहीं बनाती, तो अपने बच्चों को आदमी से कैसे बचाती? अरे कलमुही, अगर हम पेड़ बन के धरती पे नहीं खिलते, तो खाने को धतूरे भी नहीं मिलते। और दोस्तों, मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, इससे अच्छी पंक्ति मैंने नहीं लिखी। और सुन कलमुही सुन, अगर हम पेड़ बन के धरती पे नहीं खिलते, तो खाने को धतूरे भी नहीं मिलते। अरे विज्ञान लाख अपनी उपलब्धियों पर फूल जाए, अगर हम सांस नहीं छोड़े तो आदमी सांस लेना भूल जाए। अगर हम सांस नहीं छोड़े तो आदमी सांस लेना भूल जाए। आदमी सांस लेना भूल जाए। क्या अगर हम सांस नहीं छोड़े तो आदमी सांस लेना भूल जाए? क्या बात करती है हमसे तनकर, हम तो दरवाजा बनकर महलों से झोपड़ी तक के काम आते हैं। जिनकी लाज लुटना चाहिए, उनकी भी बचाते हैं। और इसमें 2 हास्य के टुकड़े अनायास आ गए हैं। बात देखिए, कभी कभी हम भी उनके साथ कीचड़ में सनते हैं, बढ़ई के हाथों जाने क्या से क्या बनते हैं। टेबल कुर्सी तक तो ठीक था, मगर ये डबल बेड के पलंग और उन पर पश्चिमी सभ्यता का रंग, फिर अभिसार के ऐसे ऐसे ढंग, कभी कभी तो शर्म से गड़ना पड़ता है। जो पावन दृश्य नहीं देखना चाहिए, वो भी देखना पड़ता है। और ये आजकल की फिल्में, सेक्स के सिवा क्या रखा है इनमें, ये रहस्य आज तक नहीं खुलता है। क्या हीरो का चेहरा हमसे मिलता जुलता है? जो हीरोइन दौड़ दौड़ के जंगल में आती है, हमसे लिपट लिपट के गाना गाती है, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, और अगर ऐसे में हमारे जज्बात भड़के और हम पेड़ से आदमी बन गए, तो बैरागी मन चंचल हो सकता है, इसी जंगल में मंगल हो सकता है। और दोस्तों, ये पूरी कविता की आत्मा एक शब्द पे टंगी है, पेड़ बनने का कारण। ये आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं बताता हूं कि पेड़ बनने का कारण क्या है। पेड़ बोला नादान, पिछले जन्म में हम भी मनुष्य थे, सच बोला तो पेड़ हो गए। पिछले जन्म में हम भी मनुष्य थे, सच बोला तो पेड़ हो गए। उस दिन हमारी भी छाती फटती है, जब किसी कुल्हाड़ी से पेड़ ही नहीं, बेगुनाहों की गर्दन भी कटती है। बेगुनाहों की गर्दन भी कटती है। नॉन वेजिटेरियन तेरे वंशज लोहे से बंदूक
बड़े बड़े परमाणु बम और समूची मानव जाति को नष्ट कर देने वाली खूनी मिसाइलें बनाते हैं, और मेरे वंशज मरते हुए लक्ष्मण को भी संजीवनी सुखाते हैं। मेरे वंशज मरते हुए लक्ष्मण को भी संजीवनी सुखाते हैं। मुझे गर्व है अपने पूर्वजों पर। पेड़ बोला, मुझे गर्व है अपने पूर्वजों पर, जिनकी छाया में वेदों ने जन्म लिया। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तुलसीदास राम को पा गए, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और मुझ में समा गए। मेरे पत्ते पत्ते पर भगवान महावीर के ऑटोग्राफ हैं। अब तो स्वीकार कर ले, हम तेरे बाप के भी बाप हैं। हम तेरे बाप के भी बाप हैं। अब तो स्वीकार कर ले, हम तेरे बाप के भी बाप हैं। तुझे याद है जब कृष्ण की बांसुरी ने, तुझे याद है वो क्षण, तुझे याद है वो कदम का पेड़ जिसकी शीतल छाया में कृष्ण की बांसुरी ने पहली बार राधा के होठों को छुआ था। गीता का जन्म उसी दिन हुआ था। हमने, मगर व्यंग देखिए, हमने गीता को आदर्श मान